मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब्स चैनल पर। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग बीएड सेमेस्टर 2 का सिलेबस एनालाइज करते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाया जाएगा, पेपर वाइज देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका पेपर जो है फर्स्ट पेपर वो है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या जानना है, क्या सीखेंगे आप इसमें, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इससे क्या पता चलेगा कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, साइकोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन में और वो किस तरह से हेल्पफुल होता है टीचिंग प्रोसेस में। बच्चे कैसे सीखते हैं उसको भी पढ़ेंगे, क्या करना चाहिए कि बच्चे जल्दी सीखेंगे और उसमें मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होगा, इस बात का भी यहीं पर हम स्टडी करेंगे। इंटेलिजेंस क्या होता है, उसको हम कैसे नाप सकते हैं और उसके आधार पर कैसे हम पढ़ा सकते हैं। क्रिएटिविटी क्या होता है, उसको कैसे नाप सकते हैं और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। पर्सनालिटी क्या होता है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं और बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ाना है। इसके अलावा एक टीचर का क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, इस बात के बारे में भी डिस्कस किया गया है। टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, कितने प्रकार के टीचिंग मेथोडोलॉजी है, सब कुछ यहाँ पर बात किया जाएगा इस सेक्शन में। उसके बाद है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करता है, जैसे में मैचुरेशन है, अटेंशन है, फैटिग है, मोटिवेशन है, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद मेंटल प्रोसेस क्या है, मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होता है, बच्चे फिर भूलते कैसे हैं, इमेजिनेशन कैसे करते हैं बच्चे, ये सब जो है सो आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ग्रुप फॉर्मेशन के दौरान हम कैसे पढ़ाएंगे, साथ में मिल के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ग्रुप में बच्चे को कैसे टीचिंग करना है, ये सब बात यहाँ पर जिक्र किया गया है। और आप एक टीचिंग को एक प्रोफेशन कैसे बना करके रखेंगे, उसका जो ओहदा है उसको कैसे मेंटेन करके रखेंगे, ये सब भी आपको इसी पेपर में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट पेपर जो है आपका वो है नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज और करिकुलम में यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो है कि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का विकास हुआ है या विदेश में विकास हुआ है वो किन के विचारों से प्रभावित है, उसके बारे में बात करेंगे कि महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, टैगोर जी हैं, अरविंदो घोष हैं, विनोबा भावे हैं, ये सब कैसे जो है सो एडुकेशन में कंट्रीब्यूट किए हैं, क्या है उनका विचार एडुकेशन के बारे में, ये सब सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है एडुकेशन का, धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ है और यहाँ पर सिलेबस हम क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, ये सब हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि सिलेबस को कैसे बनाना है, करिकुलम को कैसे डिजाइन करना है कि बच्चों के लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर हम डिजाइन करने सीखेंगे। सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा कि करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अब यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सा फैक्टर है जो सिलेबस और करिकुलम को अफेक्ट करता है। अभी आपने सुना होगा कि पहले जो है सो मुग़ल साम्राज्य के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अब उसको हटा करके इंडियन जो शासक है उसके बारे में नॉलेज बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है सो इन्फ्लुएंस हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ कितने फैक्टर हैं जो करिकुलम और सिलेबस को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद जो है सो करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे उसको डेवलप करना है। जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान आपने सिर्फ मेल का आधार पर नॉलेज दे दिया है, फीमेल का उसमें कुछ जानकारी ही नहीं दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टी कल्चरल होना चाहिए, हर रिलीजन से, हर कास्ट से, हर कल्चर से इंफॉर्मेशन वहाँ पर देना होना चाहिए, हर लैंग्वेज से कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐड होना चाहिए। इस तरह से जो करिकुलम कैसे डिजाइन करना है उसके बारे में क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ सेट करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट पेपर है जो थर्ड है आपका वो है पेडोगोगी कोर्स। जो आपका सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर में उसके आधार पर यहाँ पर आपको पेडोगोगी
चूज करना पड़ेगा। टोटल 14 पेपर दिए गए हैं, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। जो आपका ऑनर्स पेपर है उसके आधार पर आप चूज कर पाएंगे। मेरा जूलॉजी ऑनर्स था, तो यहाँ पर मैं इसको स्लाइड करते हुए आगे जाता हूँ और जूलॉजी के पेपर के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पढ़ना क्या है। आप अपने ऑनर्स पेपर से उसको रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल सेम जैसा रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर पेपर आपका पेपर का नाम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पेपर खोजता हूँ जो कि सबसे लास्ट में दिया गया है सिलेबस का। तो यहाँ पर देखिए पेडागोगी और बायोलॉजिकल साइंस है। तो यहाँ पर पेडागोगी और बायोलॉजिकल साइंस वैसे स्टूडेंट चूज करेंगे जिनका बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, तो उनके लिए पेडागोगी और बायोलॉजिकल साइंस है। अब इसमें पढ़ना क्या है और इसमें पढ़ना क्या रहता है। पेडागोगी में मेनली देखिए क्या पढ़ना रहता है। सबसे पहले पढ़ना रहता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें स्कोप क्या है। आप अपने बच्चे को बताएंगे कि इसको पढ़ने के बाद वो फ्यूचर में क्या कर पाएंगे और इसमें पढ़ना क्या रहता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए नेचर और स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो हम बच्चे को क्या बताएंगे कि बायोलॉजी पढ़ने से क्या उसको फ़ायदा होगा, उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है और इसमें आखिर पढ़ना क्या रहता है और क्या किस तरह से होता है, एक ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करना है, उसको समझना है। उसके बाद एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है। आपका जो पेपर रहेगा उसका एम और ऑब्जेक्टिव पढ़ना रहेगा कि बायोलॉजिकल साइंस पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, नेशन को क्या फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ना क्यों ज़रूरी है बायोलॉजिकल साइंस, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसका क्या रोल है डेली लाइफ में और इम्पोर्टेंस क्या है, आपका पेपर का क्या रोल है डेली लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद पढ़ना होगा आपको कि आप बायोलॉजी के लिए बच्चों में इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे कि बच्चे जो है सो बायोलॉजी पढ़ना पसंद करें। आपका जो ऑनर्स है उस ऑनर्स के प्रति आपको बच्चों में जो है सो इंटरेस्ट पैदा करना है कि नहीं बच्चे हिंदी ही पढ़ेंगे। आपको अपने सब्जेक्ट के लिए प्यार उत्पन्न करना है बच्चों में, यही समझ लीजिए आप सिंपली, ये आपको यहाँ पर समझना है। उसके बाद जो है स्कूल साइंस करिकुलम। अब जो NCERT है या जो भी बुक है हमारा स्कूल लेवल पर, उसमें बायोलॉजी में क्या कंटेंट दिया रहता है, किस तरह से कंटेंट दिया रहता है, या फिर उसके अलावा बच्चे कहाँ कहाँ से बायोलॉजी का इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं बायोलॉजी, वो आपको बताना है। और वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कैसे आप कंटेंट लेंगे, बायोलॉजी का कंटेंट आपको कहाँ से खोजना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ाने का कुछ तरीका है। जैसे आप हिंदी को पढ़ाते हैं तो कहानी के थ्रू, पोएम के थ्रू, स्टोरी के थ्रू जो है सो आप पढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह से लैंग्वेज के लिए कि स्टोरी मस्ट है, पोएम मस्ट है, और बायोलॉजी में जो है सो एक्सपेरिमेंट मस्ट है। तो इसी तरह से सब सब्जेक्ट पढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं और वो तरीका आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, तब बच्चे जो है सो ज़्यादा बेटर और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ये आपको पढ़ना है। लास्ट पेपर जो है सो हमारा यहाँ पर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके अलावा भी एक पेपर है जो कि प्रैक्टिकल पेपर है, EPC है, तो उसमें आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आपके क्लास टीचर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर कॉलेज में वो डिफरेंस हो जाता है, टीचर पर डिपेंड करता है कि आपको असाइनमेंट में क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा दिया, बच्चों को पढ़ा दिया, तो ये भी जानना तो ज़रूरी है ना कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उनको कहाँ पर सीखने में दिक्कत हुआ। तो अब आप उनका टेस्ट लेंगे, असेसमेंट करेंगे कि कितना सीखा है, क्या सीखा है, किस तरह से सीखा है, यही यहाँ पर देखना है। सबसे पहले यूनिट 1 में जो है इसका पढ़ना ये है कि आप असेसमेंट करेंगे कैसे, कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं, कितने प्रकार के असेसमेंट के तरीके हैं, वो सब यहाँ पर उसको पढ़ना है। उसके बाद असेसमेंट का जो है सो प्रोसीजर क्या होता है, कॉग्निटिव टेस्ट, नॉन कॉग्निटिव टेस्ट क्या है, इंटेलिजेंस का टेस्ट करना है, मोरल डेवलपमेंट का टेस्ट करना है।
तो अलग अलग प्रकार का टेस्ट करना है तो अलग अलग तरीके के असेसमेंट होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आज का ज़माना हो गया है एमसीक्यू का। जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है एमसीक्यू दिया जाता है, तो इसका एक रीज़न है क्यों एमसीक्यू दिया जाता है। यूपीएससी में आपको पता होगा एमसीक्यू से प्रीलिम्स निकाला जाता है, मेंस के लिए जो सो सब्जेक्टिव पेपर ही दिया जाता है, आपको लिखना रहता है। तो इस तरह से क्यों पेपर डिज़ाइन किया जाता है ये सब यहाँ पर आप समझ पाएंगे, और आपको कैसे डिज़ाइन करना है अपने बच्चों के लिए वो भी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है इवैल्यूएशन का, कैसे हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि मैंने बच्चों को कैसे नंबर दिया है, कैसे देना है, वो सब यहाँ समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे कौन सा टूल है, टेक्निक्स है, तरीका है जिससे हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर पाएंगे, इंटेलिजेंट नाप पाएंगे, उसका एप्टीट्यूड नाप पाएंगे, उसका रीजनिंग पावर नाप पाएंगे। तो ये सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीका क्या है इवैल्यूएशन का। जैसे में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको CBCS बोलते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, जिसको सिंपली नॉर्मल भाषा में हम सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, सेमेस्टर सिस्टम। तो यहाँ पर उसी के बारे में समझेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है और उसमें क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद यहाँ पर हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कि जो उस मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है, बच्चों का इवैल्यूएशन किए। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कितने बच्चों ने 80% नंबर लाया है, कितने बच्चों ने 60% नंबर लाया है, कितने बच्चों ने 90% नंबर लाया है। तो ये जानने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आपके पास होने चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि एवरेज बच्चों का परफॉर्मेंस कितना था, कितने बच्चे सिर्फ पास किए, ये सब कैलकुलेट करना आपको सिखाया जाएगा। तो यही सब आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला 5 पेपर रहेगा, एक पेपर रहेगा ड्रामा है, आर्ट्स इन एजुकेशन। इसमें आपको ड्रामा और आर्ट्स के बारे में असाइनमेंट बना करके जमा करना होगा। आपके कॉलेज पर डिपेंड करेंगे और टीचर बताएंगे कि आपको इसमें क्या करना है। हर कॉलेज में अलग अलग चीज़ दिया जाता है। इसमें यहाँ पर सिलेबस कुछ फॉलो नहीं किया जाता है, सबका अपना मन रहता है कि कॉलेज वाले जो दे देते हैं वही यहाँ पर रहता है। तो इसको मैं नहीं जिक्र करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आप सिलेबस जो सेमेस्टर 2 का है उससे आप कंप्लीटली फैमिलियर हो गए होंगे। कहीं पर भी डाउट है, किसी भी सेक्शन से आपको लेक्चर चाहिए, किसी भी टॉपिक से लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं भी बीएड कर रहा हूँ आप ही के साथ, और साथ में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।